अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। मैं हूँ आकिब जावेद ख़ान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AJK ऑफिशियल। आज मैं बात करूँगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग होता क्या है, अकाउंटिंग की इम्पोर्टेंस क्या है और अकाउंटिंग की कैरियर क्या है। तो मैं इसके बारे में इसके ऊपर बात करूँगा कि अकाउंटिंग क्या है। सबसे पहले आता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग एक स्किल्स है, अकाउंटिंग एक आर्ट है। किस चीज़ की आर्ट है, किस चीज़ की स्किल्स है? रिकॉर्डिंग की, क्लासिफाइंग की, रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इवेंट्स की, ये एक स्किल्स है। किस चीज़ को हम रिकॉर्ड करते हैं, किस चीज़ को हम क्लासिफाइंग करते हैं और किस चीज़ की हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तैयार करते हैं। तो हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं इवेंट्स ऑफ बिजनेस। जब बिजनेस में कोई इवेंट्स आकर होता है तो हम वो रिकॉर्ड करता है और ये एक स्किल्स है, एक प्रोसेस है। ये है अकाउंटिंग की डेफिनेशन। अब आते हैं कि बिजनेस क्या है। बिजनेस है any legal activity any legal activity that carry on for purpose of earning। एक काम, एक एक्टिविटी जो हम कैरी करता है, जो हम शुरू करता है अर्निंग के लिए। इसमें दो ऑप्शन होना चाहिए। एक ये है कि लीगल होना चाहिए और दूसरा ये है कि जब आप कोई काम करते हो इसमें इंटेंशन ये हो कि मैं अर्निंग कर लूँगा। कोई बंदा ऐसा नहीं है कि वो बिज़नेस का स्टार्ट कर लेता है और इसका इंटेंशन ये कि मैं लॉस कर लूँ। कोई बंदा ऐसा नहीं चाहिए। तो बिज़नेस के लिए ये दो चीज़ें, दो ऑप्शन रखी है। अगर ये दोनों चीज़ें, ये दोनों पॉइंट्स, एक एक्टिविटीज़, एक सरगर्मी परफॉर्म करता है तो हम उसको बिज़नेस कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एग्ज़ाम्पल दे दूँगा कि यूरोप कंट्रीज़ में अगर बंदा वाइन्स की कारोबार करता है, शराब की कारोबार करता है, तो गवर्नमेंट होता है, जो गवर्नमेंट है वो लीगल करार देता है क्योंकि वहाँ लीगल है। तो वो उधर ही यूरोप में ये एक बिज़नेस है। लेकिन अगर मैं बात कर लूँ पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ये लीगल नहीं है कि आप शराब बेच दें, आप शराब की कारोबार कर लें, तो इसको हम बिज़नेस नहीं कह सकते। इसमें ये है कि प्रॉफिट तो आता है लेकिन लीगल नहीं है, तो इसको हम अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट लॉ, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हम इसको बिज़नेस नहीं कह सकते। मैं बात करूँगा कि बिज़नेस की कितने टाइप्स हैं। तो बिज़नेस की तीन टाइप्स हैं। पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा है पार्टनरशिप और तीसरा है कंपनी कारपोरेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप वो बिज़नेस होता है जिसका ओनर, जिसका स्टार्टिंग एक बंदा करता है, जिसका ओनर एक बंदा है। वो बंदा प्रॉफिट भी कमाता है, वो बंदा लॉस भी बर्दाश्त करता है। इसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। दूसरा जो बिज़नेस की टाइप्स है वो है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप्स क्या होता है? पार्टनरशिप वो बिज़नेस होता है कि दो या दो से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो जाएं और ये एक आइडिया लेकर आए कि हम अपना एक बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर दो दोस्त इकट्ठे हो जाए और अपना एक बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं, इसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। पार्टनरशिप में दो या दो से ज़्यादा बंदा होना चाहिए कि वो बिज़नेस की ओनर हो, जो वो बिज़नेस को मैनेज करता है, इसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। पार्टनरशिप हम रजिस्टर करते हैं अंडर द 1932 एक्ट। इसके बाद आता है कंपनी। कंपनी क्या होता है? कंपनी एक लीगल एंटिटी होता है, एक लीगल एंटिटी सेपरेट। और ये किस चीज़ के, ये क्या है? ये जो ओनर होता है इससे ये सेपरेट होती है। अच्छा, इसके बाद आता है रिक्वायरमेंट फॉर स्टार्टिंग अ बिज़नेस। जब आप लोग ये सोचता है कि मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लूँ,
बिज़नेस स्टार्टिंग के लिए क्या होना चाहिए आप लोगों के पास? सबसे पहले आप लोगों के पास होना चाहिए कैश। सेकंडली आप लोगों के पास होना चाहिए बिल्डिंग, लैंड, इन्वेंट्री, फॉर टाइम, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। ये चीज़ें अगर एक बंदा चाहिए कि मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लूँ, तो इसके पास ये चीज़ें लाज़मी होना चाहिए। इसके बगैर बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकते। इसको अगर मैं एक नाम दे दूँ आसानी के लिए, कैश, बिल्डिंग, लैंड, इन्वेंट्री, तो इसको हम कहते हैं एसेट। जब मैं बात करूं कैश की, जब मैं बात करूंगा बिल्डिंग की, जब मैं बात करूंगा लैंड की, तो आप लोगों के जहन में ये होना चाहिए कि ये क्या है, ये एसेट्स हैं। कैश क्या है, बिल्डिंग क्या है, लैंड क्या है, इन्वेंट्री क्या है। कैश तो आप लोग जानते हैं कि जो पैसे आपके पास कैश में मौजूद हो, इसको हम कैश कहते हैं। बिल्डिंग जो जहां हम अपना इन्वेंट्री बेचते हैं, उसको हम बिल्डिंग कहते हैं। लैंड वो जगह होता है जहां हमने बिल्डिंग अपना बिजनेस की ऑफिस या स्टॉक क्रिएट किए हैं, स्टार्टिंग लगी है, इसको हम लैंड कहते हैं। इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री वो चीज़ें होती है, वो चीज़ें होती है जो आप इस इंटेंशन के साथ ख़रीदते कि ये मैं आगे बेच दूंगा, ये मैं आगे सेल करूंगा, तो इसको हम इन्वेंट्री कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई फर्नीचर परचेज़ की और इस इंटेंशन के लिए ये ऑफिस के लिए है, ये मैं आगे नहीं बेच दूंगा, तो इसको हम इन्वेंट्री नहीं कह सकते। लेकिन अगर आपने फर्नीचर परचेज़ की इस इंटेंशन के साथ कि मैं फर्नीचर के काम करूंगा और ये मैं आगे भेज दूंगा, तो इसको हम इन्वेंट्री कहेंगे बाद में। प्लांट एंड मशीनरी वो चीज़ें होते हैं जो आप अपना कारोबार, जो अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, फर्नीचर होते हैं। तो ये सब चीज़ों को मैं एक नाम देता हूँ और वो है एसेट्स। फिर इसके बाद आता है एसेट्स की टाइप्स। एसेट्स होता क्या है? मैंने तो आप लोगों को ये बता दिया कि कैश है, इन्वेंट्री है, लैंड है, बिल्डिंग है, ये एसेट्स हैं। लेकिन एसेट्स की डिफिनीशंस क्या है? एसेट्स क्या होता है? एसेट है एक इकोनॉमिक रिसोर्सेज। एसेट्स एक इकोनॉमिक रिसोर्स है। अब मैं आप लोगों को इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या होता है? इकोनॉमिक रिसोर्सेज वो चीज़ होता है जो आप इस्तेमाल करते हो और वो आप लोगों को फ्यूचर में फ़ायदा देता है, फ्यूचर में आप लोगों को प्रॉफिट देता है। इसको हम इकोनॉमिक रिसोर्सेज कहते हैं। मिसाल के तौर पर बिल्डिंग है। बिल्डिंग अगर आपने इन्वेंट्री उधर ही रखी है, तो अगर आप अपना इन्वेंट्री बेचते हो, तो वो आपको फ़ायदा देता है लॉन्ग टाइम के लिए। तो एसेट्स एक इकोनॉमिक रिसोर्स है जो फ्यूचर में आप लोगों को प्रॉफिट देता है, जो फ्यूचर में आप लोगों को अर्निंग देता है। एसेट्स की दो टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ। एसेट्स की दो टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ। एक होता है शॉर्ट टर्म एसेट्स, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म एसेट। शॉर्ट टर्म एसेट्स क्या होता है, लॉन्ग टर्म एसेट्स क्या होता है, जानते हैं। शॉर्ट टर्म एसेट्स वो एसेट्स होता है जो एक साल के अंदर अंदर में ख़त्म होता है। अगर आप यूज़ करेंगे और एक साल के अंदर अंदर वो एसेट ख़त्म हो जाए, तो इसको हम कहेंगे शॉर्ट टर्म एसेट्स। और लॉन्ग टर्म एसेट्स अपोजिट कर दे शॉर्ट टर्म एसेट्स की। लॉन्ग टर्म एसेट्स वो एसेट्स होता है जो एक साल से ज़्यादा अरसे तक हम यूज़ करते हैं और एक साल से ज़्यादा अरसे तक हमें प्रॉफिट देता है, हमें अर्निंग देता है, तो इसको हम लॉन्ग टर्म एसेट्स कहते हैं। दूसरा एक्सप्लेनेशन मैं ये कर लूँगा कि शॉर्ट टर्म एसेट्स क्या होता है। शॉर्ट टर्म एसेट्स वो एसेट्स होता है जो एक साल के अंदर अंदर कैश को कन्वर्ट हो सकता है। लॉन्ग टर्म एसेट्स वो एसेट्स होता है जो एक साल से ज़्यादा, एक साल के अंदर अंदर कैश को कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो इसको हम लॉन्ग टर्म एसेट्स कहते हैं। शॉर्ट टर्म एसेट्स में क्या आता है, लॉन्ग टर्म एसेट्स में क्या आता है। शॉर्ट टर्म एसेट्स को हम दूसरा नाम भी कहते हैं और इसको हम कहते हैं करंट एसेट। शॉर्ट टर्म एसेट में आता है पहला कैश, दूसरा आता है अकाउंट रिसीवेबल,
तीसरा आता है इन्वेंट्री, चौथा आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, पांचवा आता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। कैश आप लोग जानते हो कि कैश क्या होता है। अकाउंट रिसीवेबल्स क्या होता है। अकाउंट रिसीवेबल मिसाल के तौर पर आप लोगों का बिज़नेस है, कभी कभार आप लोग कोई चीज़ उधार पे भी बेचते हो। जब आप लोगों ने कोई चीज़ उधार पे बेच दी तो 1 साल के अंदर अंदर वो पैसे आप रिसीव करेंगे। जब आप लोग वो पैसे रिसीव करेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं। इन्वेंट्री ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन की है। चौथा नंबर है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होता है जो हमने एडवांस में पे की है। एडवांस में हमने पे किए। मिसाल के तौर पर अगर आपने अपने बिल्डिंग की रेंट एडवांस में पे कर दी है, या कोई यूटिलिटीज़ बिल आपने एडवांस में पे कर दी है, या कोई इंश्योरेंस प्रीमियम आपने एडवांस में पे कर दी है, तो इसको हम प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ क्या होता है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ मिसाल के तौर पर आपका बिज़नेस है और आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, जेब में पड़े हैं, पॉकेट में पड़े हैं, तो अगर आप 5 साल के बाद अगर आप वो पैसे आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो 5 साल बाद वो पैसे वो ही रहेंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन अगर आप लोग वो पैसे कोई दूसरा प्रोजेक्ट में, दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो मैं भी 5 साल बाद, 10 साल बाद अगर 50,000 है वो 1 लाख होंगे, अगर 1 लाख है तो 2 लाख होंगे। तो उसको हम कहते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। इसके बाद आता है, ये है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की है, बाकी आप लोग इंग्लिश में भी देख लें। इसके बाद आता है लॉन्ग टर्म एसेट्स। लॉन्ग टर्म एसेट ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन की है, लेकिन ऑन द बेस ऑफ नेचर एसेट्स की 2 टाइप्स हैं। एक है टेंजिबल एसेट, दूसरा है इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स क्या होता है, इनटेंजिबल एसेट्स क्या होता है। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होता है जो हम टच कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। इनटेंजिबल अपोजिट कर दें टेंजिबल एसेट्स की। इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होता है जो हम टच नहीं कर सकते, हम देख नहीं सकते। टेंजिबल एसेट्स में क्या आता है। टेंजिबल एसेट्स में अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, फर्नीचर क्या है, टेंजिबल एसेट्स है। कौन सा टेंजिबल एसेट्स है, लॉन्ग टर्म एसेट्स है। मिसाल के तौर पर अगर आपने अपने ऑफिस के लिए चेयर्स ख़रीदी है या टेबल ख़रीदी है तो 1 साल से ज़्यादा वो उस ऑफिस में चलेगी, इस्तेमाल होगी, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर वो ख़राब नहीं होता। तो इस वजह से, और वो टेबल, वो चेयर हम टच कर सकते हैं, तो इसको हम टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। और 1 साल से ज़्यादा तक वो इसके लायक होगी, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म एसेट। बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है, मशीनरी है, लैंड है, ये सब क्या है, टेंजिबल एसेट्स हैं। इसके बाद आता है इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स क्या होता है, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन की है, लेकिन इसमें क्या आता है। एक आता है गुडविल, दूसरा आता है ट्रेडमार्क और तीसरा आता है कॉपीराइट। गुडविल क्या होता है। गुडविल ये होता है कि मिसाल के तौर पर आप अपना वैल्यू क्रिएट की है मार्केट में, अपना नाम क्रिएट की है अपने मार्केट में। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा आईफोन का, आईफोन ने अपना क्या किया, अपना गुडविल बना दिया। तो अगर आप लोग कोई बिज़नेस या एक बंदा अपना बिज़नेस बेचता है और दूसरा बंदा ख़रीदता है, तो अगर इसकी एसेट्स की कीमत आप लगाएंगे और 10 लाख हैं और इसके बाद वो मांगता है 11 लाख, वो ये कहेंगे कि मेरा नाम है मार्केट में, वो कस्टमर का पैसे भी लेंगे। तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, गुडविल कहते हैं। दूसरा है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क लोगो होता है, जो लोगो डिज़ाइन होता है, इसको हम ट्रेडमार्क कहते हैं। कॉपीराइट क्या होता है, कॉपीराइट भी एक एसेट्स है जो आप लोगों को फ्यूचर में फ़ायदा देता है।
कॉपीराइट, मिसाल के तौर पर आपने एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च की है जो कि दूसरा बंदा आसानी से कॉपी नहीं कर सकता, तो ये आपको फ्यूचर में फ़ायदा देगा। लेकिन अगर आपने ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च की है जो आसानी से बंदा कॉपी कर सकता है, तो वो आपका कंपटीटर बन जाएगा, वो आपका सब्स्टिट्यूट बन जाएगा। तो इस वजह से आपका नुकसान होगा फ्यूचर में, वो आपको फ़ायदा नहीं दे सकता। तो ये है ऑल अबाउट द एसेट्स की टाइप्स मैंने एक्सप्लेन की। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।